जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा यानी दुनिया में रहकर जो लोग तकलीफ देते हैं, अल्लाह उन पर लानत भेजता है। हजरात, अगर इस पुरखतन माहौल में देखा जाए या किताबों का मुताला किया जाए, अगर देखा जाए तो इस वक्त नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ कौन लोग देते हैं? काफिर। और कौन है? देवबंदी और वहाबी, जो रसूल को तकलीफ देते हैं। कोई कहता है कि नबी तो हमारी तरह थे, कोई कहता है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, कोई कहता है कि नमाज में नबी का ख्याल लाना शिर्क है, अगर नबी का ख्याल आ जाएगा तो नमाज नहीं होगी। देखिए, अल्लाह के प्यारे हबीब आखिरी नबी हैं, बल्कि नबी ने खुद फरमाया है, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी नबी हैं और रब के मज़हूर हैं। अब कोई कहता है कि नबी हमारी तरह हैं। एक दिन अबू जहल नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। अबू जहल से पूछा जाता है, अबू जहल जरा ये बता कि दुनिया में सबसे बड़ा बदसूरत कौन है? तो अबू जहल कहता है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरीके से एक दिन अबू बकर सिद्दीक नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और हजरत सिद्दीक अकबर से पूछा जाता है कि ए अबू बकर, ये बताओ कि दुनिया में इस वक्त सबसे खूबसूरत कौन है? तो हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हसीनो जमील आमना के लाल है, जिनके आगे चांद की चांदनी बेकार है, जिनके आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न फीका पड़ जाएगा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने सुना तो मुस्कुराने लगे। जब मुस्कुराने लगे तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो नबी ने फरमाया कि मैं आईना हूँ और आईने में जो जैसा नजर आता है अपना ही किरदार बयान करता है। अबू बकर चूंकि खूबसूरत थे इसलिए मैं उन्हें खूबसूरत नजर आया, और अबू जहल बड़ा बदसूरत था इसलिए मैं उसको बहुत बड़ा बदसूरत नजर आया। मगर बताने की जरूरत है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारी तरह है। अब देखिए, नबी हमारी तरह ये कौन कहता है? इस वक्त के जो देवबंदी हैं और वहाबी हैं, ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह है। अब सुनिए, नबी किसकी तरह है? रसूल को, हजरत अबू बकर को रसूल का सानी नजर नहीं आया। सानी के मतलब होता है दूसरा। अबू जहल को रसूल का सानी नजर आया, उमर फारूक आजम को रसूल का सानी नजर नहीं आया, सिद्दीक अकबर को रसूल का सानी नजर नहीं आया, किसी को रसूल का सानी नजर नहीं आया, बल्कि मुजद्दिद आजम, बल्कि बरेली के इमाम को रसूल का सानी नजर नहीं आया। अक्ल वालों को रसूल का सानी नजर नहीं आया, बल्कि अक्ल वालों ने देखा तो ज़ल-यज़्दा कहा, जब लोगों को नूर देते हुए देखा तो नूरुल्लाह कहा, जब मक्के की गलियों में चलते फिरते देखा, जब तहाबा यासीन का खिताब मिला तो हबीबुल्लाह कहकर पुकारा। मगर इतिहास गवाह है कि ये जो वहाबी हैं इनको रसूल का सानी नजर आया है। मगर इतिहास गवाह है, किताब के औराक शाहिद हैं कि सैयदुल मलाइक से लेकर सैयदुल उलमा तक जितने सुन्नी हैं किसी को रसूल का सानी नजर नहीं आया। इसीलिए बरेली का इमाम फरमाता है, लम याति नज़ीरों का फी नज़री मिथले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, गौर करने की जरूरत है। इस पुरखतन माहौल में फितने से बचना है। और आपको अगर मसलके आला हजरत पर नहीं रहोगे तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी बर्बाद है। मसलके आला हजरत इस दौर में बहुत जरूरी है, मसलके आला हजरत पर कायम रहना। इसीलिए तो अल्लामा अख्तर रजा ताजुश शरिया फरमाते हैं कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अब कुछ लोग यही वहाबी और देवबंदी, कुछ लोग ये कहते हैं कि रसूल किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं है,
रसूल किसी को देते ही नहीं। हमें कहीं से साबित कर दो कि रसूल किसी को नहीं देते। कहीं से कुरान की एक आयत पेश करो, कहीं से हदीस में दिखाओ कि अल्लाह के रसूल किसी को नहीं देते हैं। बल्कि अल्लाह के रसूल तो इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते, इतना देते हैं कि इस दुनिया में कोई माँ ने ऐसा बच्चा ही नहीं पैदा किया है कि जो रसूल आजम की जैसा देकर दिखा दे। नबी इतना देते हैं। नबी जब तक दुनिया में रहे तब तक तो अपने गुलामों को बांटते रहे, और जब अपने मजार में आज जिंदा हैं, लोग उनके दर पर जाते हैं तो नबी उनकी झोलियां वहां भी भरते हैं। नबी का दरबार आलीशान वो है कि नबी के दरबार में अगर कोई कांटा था तो फूल बन गया। बोलिए, अगर कांटा था तो फूल बन गया, जहन्नमी था तो जन्नती बन गया। नबी का दरबार आलीशान वो है कि नबी के दरबार में अगर कोई गुलाम था तो आका बन गया। हाँ हाँ, वही है मेरे नबी का दरबार आलीशान कि नबी के दरबार में सिद्दीक अकबर गए तो सदाकत के ताजीदार बन गए, हजरत उमर फारूक आजम गए तो अदालत के ताजीदार बन गए, हजरत उस्मान जुन्नूरैन गए तो सखावत के ताजीदार बन गए। हाँ हाँ, वही है मेरे नबी का दरबार आलीशान कि हजरत अली गए तो शुजाअत के ताजीदार बन गए, हजरत बिलाल हबशी गए तो कुरैशों के सरदार बन गए। जब मेरे बरेली के इमाम की नजर पड़ती है तो पुकार उठते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग कहते हैं कि नबी को तो दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, नबी का इल्म शैतान जैसा था। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कुरान में भी नहीं, हदीस में भी नहीं कि अल्लाह ने शैतान को इल्म सिखाया, कहीं नहीं। बल्कि रब फरमाता है, फातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील पेश करो, और हरगिज नहीं पेश कर सकते इसलिए कि तुम सच्चे नहीं हो, और मेरा नबी सच्चा है और उनको तुम झूठा कहते हो, इसलिए कोई दलील भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम मुकाबला भी नहीं कर सकते। मगर मेरा नबी वो है कि जिसके बारे में रब फरमाता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, कहीं कुरान में इरशाद फरमाता है वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, कहीं इरशाद फरमाता है यासीन, कहीं इरशाद फरमाता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कहीं इरशाद फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये मेरे प्यारे हबीब, मैंने तुमको वो सब चीज का इल्म सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे, लौहे महफूज का इल्म नहीं जानते थे, मैंने तुमको सिखा दिया। ये कौन कह रहा है? ये रब्बे कदीर अपने प्यारे हबीब से कह रहा है कि तुम लौहे कलम लौह का इल्म नहीं जानते थे, मैंने तुमको सिखा दिया। तुम कब्र के सवाल का इल्म नहीं जानते थे, मैंने तुमको बता दिया। तुम जन्नत व दोज़ख का इल्म नहीं जानते थे, मैंने तुमको सिखा दिया। तुम जमीन का इल्म नहीं जानते थे, मैंने तुमको सिखा दिया। और ये मेरे प्यारे हबीब, मैं तुमको ये भी बता रहा हूँ कि कल आने वाले वक्त में तुम्हारी ही उम्मत में कुछ ऐसे मुनाफिक पैदा होंगे जो बज़ाहिर बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करेंगे, मगर जब वो तेरा नाम लेना पड़ेगा उनको तो रुजू तेरे तरफ नहीं होंगे। और ये मेरे प्यारे हबीब, ये भी बता रहा हूँ कि वो इबादत तो बहुत करेंगे मगर तेरी बातों से इनकार करेंगे। और ए मेरे प्यारे हबीब, तेरी बात को कोई माने या ना माने, तेरे इल्म को कोई माने या ना माने, इतना ही काफी है कि मैंने इल्म गैब मुस्तफा दिया, तूने इल्म गैब को लिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमान। अब आखिरी जुमला सुनिए, बस यहीं पर खत्म। अब ये देवबंदी क्या कहते हैं? कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह ही देता है। मैं कहता हूं बेशक अल्लाह ही देता है, मगर दिलाता कौन? उसके प्यारे बंदे ही तो दिलाते हैं। जब वसीला किसी का लगाकर मांगता है कोई इंसान, तभी तो वो कामयाबी मिलती है। तो हम जब अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे लोगों का जब वास्ता लगाएंगे तभी तो हमारी दुआ कबूल होगी।
मगर इनको न जाने किस चीज की चिढ़। अगर हम बरेली के इमाम की कोई कलाम पढ़े तो चिढ़, अगर हम बरेली के अहमद रजा की बात करें तो चिढ़। हमें इनको बताओ कि आला हजरत ने कहीं अपने खानदान की तारीफ थोड़ी ना की है, आला हजरत ने कहीं अपने बाबा या दादा की थोड़ी ना तारीफ की है। जब तू कह रहा था कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, तभी तो बरेली का इमाम फरमा रहा था और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब तू कह रहा था कि रसूल को किसी चीज का इल्म नहीं है, रसूल जिंदा नहीं है, रसूल तो मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, तभी तो बरेली का ईमान कह रहा था कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। जब तू कह रहा था कि नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है, नबी किसी को कुछ देते नहीं है, तभी तो बरेली का ईमान कह रहा था या रसूल अल्लाह कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत ने कहीं अपने घर की या किसी की तारीफ नहीं की है, बल्कि जब कलम उठाया है तो मदीने के ताजदार की तारीफ की है। और ये एक बात याद रखिए कि जब तक दुनिया में रहिए मसलके आला हजरत का दामन पकड़ कर रहिए, इसलिए कि इस पुरखतन माहौल में बहुत फितनेबाज चले हैं, ईमान को चुरा लेंगे पता नहीं चलेगा। और अपने आप को ये चाहिए कि हमारे हर एक घर में हाफिज़े कुरान एक बच्चा हो, एक बच्चा होना जरूरी है। आज हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में सब कहीं डाल देते हैं, बड़े बड़े कॉलेज, मैं इनकार नहीं हूँ, बेशक आप पढ़ाइए, मगर सबसे पहले बात क्या है कि इल्मे दीन मुस्तफ़ा पढ़ाइए। आज हम देखते हैं हमारा बच्चा 10वां पास है, 12वां पास है, उसके बाद में जब गया पढ़ने के लिए बहराइच लखनऊ पहुंचा, उसका मामला गड़बड़ ये है कि वो दीन के बारे में जानता ही नहीं। जब दीन के बारे में जानता नहीं, देवबंदी वहाबी उसे इधर से उधर कर देते हैं, वो सुलह कुल्ली हो जाता है या वहाबी या देवबंदी हो जाता है। तो एक बात याद रखिए कि स्कूल और कॉलेज में छोड़ने से पहले अपने बच्चे को इतना इल्म जरूर सिखा दे कि कम से कम उसको मसला पूछने के लिए दूसरे के पास ना जाना पड़े, वो किताबों से खुद निकाल ले। जब हमारा बच्चा इतना पढ़ जाएगा तभी किसी फितने में मुलव्विस नहीं होगा। ये बात याद रखिए।